चलते चलते काफी दूर चला है, बड़ा सुनसान है, लगता है जंगल है। पानी का बहाव है, शायद मैं किसी दरिया के किनारे पर हूं। इसी राह को पकड़कर चलता हूं, गिर जाऊंगा पानी में, मर जाऊंगा। कोई मेरा नाम भी नहीं जानता कि रमेश कुमार कौन है। चलता हूं। रुक जा बेटा रमेश, मरने जा रहा है। अगर आज तू मर जाएगा तो तेरे मरने के बाद तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। जैसे तेरे बाप को मारकर तेरे घर में जला दिया गया, वैसे ही तेरे परिवार को जलाकर राख कर दिया जाएगा। ये आवाज कहां से आ रही है? इस जंगल में कौन जानता है मुझे? मेरा नाम भी लिया जा रहा, कौन है भाई? देखिए मैं आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन कौन हो आप? बेटा रमेश, इस समय तुम्हारे चारों तरफ से ये गंगा नदी है और मैं माँ गंगे बोल रही हूँ। धन है गंगा मैया, साथ साथ मेरे जैसे अंधे से बात कर रही हैं। माँ मैं अपने मेरे हाथों में कोढ़ है, आंखों में रोशनी नहीं है, मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, क्या करें हम? बेटा रमेश, क्या तू ये नहीं जानेगा कि तेरे बाप को मारने वाला कौन है? क्या करेंगे जानकर? जो आदमी अब खुद से मोहताज हो, कुछ जानकर क्या कर पाएंगे मैया? तुझे जिंदा रहना होगा और अपने बाप का बदला चुकाना होगा। कैसे चुका पाऊंगा? वरना जिसने मेरे बाप को मारा था, साली की गर्दन काट दिए होते हम। हाथों से मजबूर है माँ, क्या कर सकते हैं? बेटा रमेश, इसी गंगा नदी में अपना हाथ धो ले। हाँ, तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। क्या कहा? कोढ़ ठीक हो जाएगा? कोढ़ की बात नहीं, इसी गंगा नदी के पानी से अपना मुंह धो ले, तेरी गई हुई रोशनी वापस आ जाएगी। जब तू ठीक हो जाएगा, चला जा पहाड़ी पर। वहां पर तुझे एक बंदूक मिलेगी, कारतूस भरा बेल्ट मिलेगा। अच्छा, पहाड़ी पे मिल पाई? वहां पर हाँ। डाकुओं का गिरोह रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ मजबूर लाचारों की बड़ी मदद बहुत सुनी जाती है। ठीक, चला जा, उठा ले बंदूक और बदल ले अपना नाम और चुका ले अपने बाप का बदला, बचा ले परिवार को और रमेश से बन जा डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन सिंह, डाकू दुर्जन। माँ गंगा भैया, यहाँ अचानक आवाज बंद हो गई। दोस्तों, अगर ये वाकई आकाशवाणी सत्य है, माँ गंगे बोल रही हैं, तो मैं पहले हाथ को धोता हूँ। ये तो चमत्कार हो गया, मुझे दिखाई देने लगा, हाथ भी ठीक हो गया। बिल्कुल माँ ने सही कहा था। अब मैं यहां से जा रहा हूं पहाड़ी पर, जहां माँ ने बताया है कारतूस से भरा हुआ बेल्ट के नाल की बंदूक मिलेगी। बेटे से मिलना है, घरवाली से मिलना है, और उसके बाद राम जयपाल जहरीला को सजा भी देना है। उस सरदार ने मेरे बाप को मारा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलता हूं। हाँ भाभी, राहुल को बुलाने चल रही हूँ, लेकिन मुन्नी को बहुत जोर से बुखार है। ये क्या कह रहे हो भाभी? हाँ। आप टेंशन मत लीजिए भाभी,
तुम यहीं बैठो और मैं गांव से मांगकर मुन्ने के लिए दवा जरूर लेकर आऊंगी ठीक है, जाओ। भाभी। आप आ यहाँ जाओगी कहीं तभी मत साथ में जाना। राहुल के यहाँ ठीक है चलूंगी। भाभी, ठीक। आप यहाँ कहीं मत जाओ। क्या मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ हाँ, कि बीरापुर मुझे किसे लिवा कर आई हो। तुम्हें इसलिए लिवा के आई हूँ। हाँ। रेखा को बेटा पैदा हुआ है। क्या रमेश रेखुआ का को? बच्चा पैदा हुआ है? हाँ, तो गजब हो गया। इतना ही नहीं, अगर वो बच्चा कहीं सयाना हो गया तो क्या होगा? हमारे तुम्हारे आस्तीन का साफ घातक बन सकता है। और रेखा अपने बच्चे को लेके लेटी हुई है। तो देख रहा हूँ। मौका अच्छा है, मैं इस बच्चे को लेके भाग जाती हूँ। हाँ हाँ आगे चल किसे मार डालूंगी और बिल्कुल। आप इसका कमाम तमाम कर देना। ठीक? बिल्कुल ठीक, उठाओ। अब इसको मैं जगाता हूँ, जंगल तरफ जाएगा वही पकड़ कर इसकी इज्जत बर्बाद कर दूंगा। यहाँ आराम कर रही सो रहे तेरे बच्चे को किसी ने उठा के ले जा रहा, पीछे करो उसको, पकड़ो बच्चे को। मौका अच्छा है, तब पहले इसे मार डालती हूँ, नहीं तो कोई आ जाएगा मैं फंस जाऊंगी। पहले मार देती हूँ। मासूम मुन्ना मर चुका है, यहाँ रहना ठीक नहीं है। चल रही हूँ, उसकी माँ की खबर लेती हूँ। क्या बताऊं, मुन्ने के लिए दवा लेकर आ गई हूँ और जा रही हूँ, भाभी माँ के दे देंगी और भाभी माँ खिला देंगी। मुन्ना, या भगवान, कौन तेरे मुन्ने काट डाल? मुन्ना, ए मुन्ना, भाभी भाभी भाभी, लगता है भाभी माँ मार के भाग गई। मैं जा रही हूँ भाभी। मैं तेरी इज्जत बर्बाद कर दिया। अब तो दुनिया में मुंह दिखाने काबू नहीं रह गए रे। आज तुझको जीवित छोड़ देता हूँ। दुनिया में घूम घूम के बताएगी हमारी बेइज्जती, हमारी रुसवाई कराएगी। तेरी मौत अपने पति जी से जरूर तेरा इंतजार कर रही है। बहू, कहाँ भाग के जाएगी वो? हराम खोर। कहाँ जाएगी? और तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। हराम खोर कमीने, मेरी भाभी को तूने मार दिया। रातकली क्या करेगी? मेरा हाथ छोड़, मेरा हाथ छोड़। जैसे साला कमीने मेरी भाभी को मारा है, फल फलाने से काम नहीं वैसे साले चलेगा आज हम रे। तुझे चिंता नहीं छोड़ेंगे। ऊंची आवाज सुनने की हैबिट नहीं है रे। तू आ गया यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। साले मेरा भाई होकर देखा ना, मेरी भाभी माँ को मार। जैसे उसको मार दे उसे तो उसको रातकली मार मेरा हाथ दूंगा। छोड़। अच्छा, ये बता, मैं तेरा पति हूँ, तुझे मेरा साथ देना चाहिए। तू इस कमीने की साले का साथ दे रही है। तू मेरा पति था है नहीं? हराम जादिल, मैं तेरा पति नहीं। कौन है तेरा पति? मेरा पति हो गए ना। तेरे
भैया। हरामजादी, ये तेरा जेठ है और तू कह रही तेरा पति है। हराम खोर, जब तू उस दिन मेरे कहने से अपने भाई की आंख में दवा डाल दिया था तभी मैं समझ गई थी तू कितना बड़ा कसाई है, एक दिन मुझे मार डालेगा, इसीलिए हरामजादी, मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया, हाँ। तूने मेरे विश्वास से घात किया। मैंने तेरे कहने पर मैंने अपने भाई के आँख की रोशनी छीन लिया। अच्छा अच्छा। और आज तू मुझे ही मारने पे तुली है। आज तू मेरे कहने से ही मरेगा। मार डाली हरामखोर। अरे मुझे मार देगी, तू लाल हो जाएगी। मरने के लिए तू तैयार हो जा हरामजादे। नहीं हट। नहीं रंजना, तू भाग जा, भाग। ये दोनों कसाई बन गए, तुझे जान से मार देंगे। मैं तू कहाँ भाग के जाएगी, मौके पे आ गई है। नहीं रंजना, छोड़ दे। अरे मेरा पति, तेरा भतीजा भी दुनिया में नहीं रहा रे, इसे मैं मार डाली हूँ। और सुन, अब तुम दोनों को साथ में मार डालूंगी। बच्चे को मार डाली। हाँ हराम खोर। नहीं नहीं नहीं, काशी स्पेस भर गई है। अबे हो गया राम जयपाल जहीरा, खेल तेरा खत्म में हो गया राम जयपाल। मौत की बदली चारों तरफ छा गई, आज से होती सुल्तानी अरे तेरी खत्म। मौत सर पर तेरे आज मरा रही। भाग रहे हो साले जहरीला। साले कुकुर मुत्ता की औलाद, बैठो से बैठ। आओ पहचानो हमें। भैया। कौन भैया? जेठ जी हो ना। पहचान तो लिया तुमने मुझे। भैया मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ वही भूल मैं भी करने जा रहा हूँ। और करीबा कहाँ? साड़ी खोल। पागल भा काबड़ कहो। साड़ी खोल, प्यार करने आया हूँ। आप हमारे जेठाऊ थे, ऐसे भाषा बोला था। अच्छा चल बोलनी मत दिखा, बेला माई दिखा। इधर इधर साइड में आ, चेहरा खोल। बहुत लाज लागत है बड़ कहो। हमरे बिल्कुल लाज नहीं लागत। हमारे हमें लागत आप जेठाउते है। चेहरा खोल। खोल दे। खोल सारी चेहरा। अरे 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 चल इधर चल, चल इधर। ए छोटको, बंदूकिया रखो, ऐसे प्यार करो। क्यों आज मोहब्बत नहीं करोगी? अबे कोढ़ी भी नहीं हूँ, अंधा भी नहीं हूँ। सब ठीक है, लेकिन ये सब कैसे ठीक हो गया बड़ा कहू? ना ठीक भाव तो ठीक रहा नहीं बात नहीं, मतलब ये सब अचानक है? चलो मार लो तो बात करते हैं। मारो मारो। तोहार का बिगाड़े है? गुजरा का कहत रहो? तो कब बासी खाना ना किया रहे? नाश्ता क्यों नहीं मिला हमें? नाश्ता के का कहत रहो? नाश्ता क्यों नहीं मिला हमें? घरे के नौकर हाथ नाश्ता न बनबा, हमाइन बनाई दोनों टाइम। दोनों तीनों टाइम गुजरा।
छेवरा काट ले हम। भैया हाँ राजेश बाबू, मैंने मौका इस वजह से दिया था कि तुमको इसने मारा था और परेशान किया था। भाई हम घबरा रहे होंगे, अस्पताल से भागत किया कि इनका शक न हो। हाँ। तो कैसे भैया कैसे देख ही लगा हो? ये उस मालिक की मर्जी है। मैं यार बहकते बहकते चला गया गंगा नदी में, गंगा नदी में, और माता रानी की ऐसी महान कृपा कि उनको हम पर तरस आ गया यार। गोड़ भी ठीक हो गया। हाँ, माँ ने कहा कि तेरे आंखों में आज के बाद रोशनी आ जाएगी, हाथ धोले कोल ठीक हो जाएगा। मैंने वैसे किया, चेहरा धोया तो आंखों में रोशनी आ गई। माँ की महिमा तो अपार है दोस्त, अपरंपार है। हाँ, लेकिन शायद माँ ने इसी वजह से मुझको जिंदा रखा कि इस कुतिया की जान मुझे लेना है। ए, चलो लो साली बैठ जा, तेरे पति से बात करना है मुझको। कौन सा पति? छठी तो पहले हैं, 8 हो गए, इसके पास 8 पति हैं। सतों से मिला तो खड़ा। हाँ, आओ राहुल कुमार, आओ, आ जाओ आ जाओ। हमें पहचानो, मैं वही रमेश कुमार हूं, तुम्हारा दुश्मन। वो दुश्मन जो सारी जिंदगी तुम्हारी भलाई करता रहा, बड़ा भाई था, बाप होने का फर्ज निभाया था, खुद नहीं खाया लेकिन तुम्हें खिलाया था। हाँ, लास्ट में एक बात और बताओ, यही औरत है जिसके खातिर तूने मेरी आंखों में जहरीली दवा डाला था, दुश्मन बना लिया था मुझको। मैंने तुझसे कहा था ये वो औरत है किसी दिन तुम्हें जान से मार डालेगी। तूने मुझे मौका नहीं दिया, पटक दिया, मेरे सीने पे चढ़ गया था। भाई नहीं दुश्मन बनकर आज वही औरत देख तेरी जान लेने जा रही थी। बोलेगा कुछ? भैया बोल बोल। मैं क्या बोलूं? मैंने आपके साथ जो किया, शायद इस दुनिया में कोई भाई अपने भाई के साथ करेगा। अच्छा, मैंने जिस औरत के कहने में आपकी आंख की रोशनी छीना, वही औरत आज मेरी जान लेने जा रही थी। मेरी गलती तो माफ करने के लायक नहीं है, लेकिन हमेशा आप मेरी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलती को माफ करते चले आए। आज फिर एक बार नहीं राहुल, एक बार मेरी गलती माफ कर दो। अब हम वो भाई नहीं रहे तुम्हारे जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। नहीं भैया, उस भाई को मार दिया गया। नहीं, अब हम आज तुम्हें सजा नहीं देने आए हैं, हम तुममें सजा देने नहीं आए, हम तो किसी और मकसद से आए थे। खैर कोई बात नहीं, एक बार भैया, ये तुम्हारी पत्नी तुम्हें मुबारक हो। क्यों राजेश बाबू, नहीं भैया, हमें यहाँ से चलना चाहिए। उठो राहुल कुमार। भैया हाँ? हमें ऐसी औरत नहीं चाहिए। मैं हमेशा आपका भाई, आपका बेटा बनकर आपके साथ रहना चाहता हूँ, और हमेशा अब बाप के दिखाए हुए रास्ते में चलूंगा भैया। माँ कसम, किसी और ने तेरे आंखों में आंसू दिया होता तो उसे हम जान से मार देते। तू मेरा भाई है, रो मत। इधर अरे पगले, मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दिया जिस दिन तुमने मेरे साथ गद्दारी किया था। पागल, भाई से बढ़कर कोई दौलत दुनिया में नहीं होती। सारे रिश्ते एक तरफ, भाई का रिश्ता एक होता है। आज एक औरत के आने पर हम पराये जरूर बन गए, लेकिन भाई भाई होता है। राहुल कुमार, तुम्हें मालूम होना चाहिए, हम क्या सारी जनता जानती कि बच्चों से अक्सर गलतियां होती हैं। राजेश बाबू, तो मेरे जैसे बड़े लोग माफ कर देते हैं, कभी कभी तो बड़ों से भी गलती हो सकती, नहीं हो सकती। तो क्या बच्चों का फर्ज बनता नहीं
कि बड़ों को भी माफ कर दे? बनता है। अब ये नहीं कि बड़ों को सजा दे और ऐसी सजा दे। अरे भाई कानून किस लिए बना है? गांव समाज ये क्यों बनाई गई है? क्यों बनाया गया है बताओ? इंसाफ करने के लिए कि आज मेरे बड़े भैया ने मेरी औरत के कमरे में गए थे, इनको सजा मिलनी चाहिए और खुद से सजा नहीं देना चाहिए। अबे थी तो एक औरत ही, हाँ? राहुल कुमार, अगर औरत की बात थी तो दूसरी औरत आ जाती, कौन सी आफत थी? हम दोनों तो भाई थे ना। लेकिन एक औरत के खातिर तुमने भाई की जान लेना चाहा। पता है चला कि ये औरत मर्द की जिंदगी में सबसे बड़ी खतरनाक हानिकारक चीज होती है। राहुल कुमार छोड़ो इन बातों को। लेकिन औरत नहीं रहे ना भैया, इनके लक्ष्मी रहे नहीं। बात ये नहीं है, इस मौके पर कॉमेडी मत बोलो। सुकून नहीं है, खून जल रहा है हमारा। ये मेरा भाई है, मेरा दुश्मन बन चुका था, चलो रो रहा है ठीक है। राहुल कुमार खुशी की बात बताते हैं, बेटा पैदा हुआ बे। बड़ा वजन था। अरे वो तेरी भौजी ने बताया कि बड़ा सुंदर है। हाँ भैया। हाँ, और रंजना ठीक हो गई है। रंजना पागल हो गई थी। मैं भी अस्पताल में गया था भैया। ये राजेश बाबू तो मेरी जिंदगी बचाया, इसी ने तो बड़ी मदद किया था मेरी। 30,000 रुपया भैया दोस्तों से मांग के दिया था भैया। सुनो आओ इसी वक्त चलते हैं। सबसे पहले रंजना से मिलेंगे, तेरी भौजी से मिलेंगे। अरे पागल, वो माफ कर देगी। बेटे को गले से लगाना, अरे बहुत प्यारा बच्चा जा। ये काहे रो रहा है तू? अब क्या बात है? अच्छा भौजाई के सामने जाने से सर मार डर रहा है। नहीं भैया, अब हंसने का दिन आ गया है। नहीं राजेश भाई, क्या बात है बोलो। भैया भाभी से मिलना चाहते हैं ना। हाँ आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन अब आपको भाभी माँ कभी नहीं मिलेगी। पागल हो गया है तू? वो मेरे बगैर रह नहीं सकती है, और कौन रोकेगा मुझसे मिलने से? है? भाभी माँ हाँ। अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। यही साला राम जयपाल जहरीला है? और राजकली दोनों ने उसे जाल से मार दिया भाई। अच्छा रोना बंद करो। इसका मतलब ये लड़की कोई और नहीं रंजना। हाँ भाई, रंजना है। और रंजना राहुल कुमार ने बताया कि तेरी भौजी इस दुनिया में जिंदा नहीं है। मैं जानता हूं कि ये बातें बना रहा, झूठ बोल रहा। तू उसके साथ रहा करती थी। हाँ भैया। तुम बताओ कि तुम्हारी भौजी कहाँ है? भैया राहुल भैया झूठ नहीं बोल रहे भैया। हाँ? अब भाभी माँ इस दुनिया में नहीं रही भैया। मुझे तेरी माफ भौजाई कर- नहीं रही? ये नहीं मुन्ना भैया, आपकी अमानत है भैया, मैं हाँ। आपके पास लेकर आई। ला मुझे ला। मुन्ना, ए मुन्ना, आज उस दिन की बात याद करते हैं? ये बेटा मेरे गोद में आया था, मेरी आंखों में रोशनी नहीं थी। मुन्ना, अरे भैया आंखें तो खोलो। राहुल कुमार, इस बच्चे की तो सांस नहीं चल रही है। ये बच्चा तो मर चुका है राहुल। हाँ भैया, अब मुन्ने भी इस दुनिया में नहीं रहे भैया। भाभी ने इसे काट डाला भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मैं भाभी कोई बात बचा नहीं। पाई। माँ बेटों ने बड़े जल्दी से फैसला किया और चलता बने। कोई बात नहीं। राहुल कुमार, इसे पकड़ो। राम जयपाल जहरीला, तुमने हमारे जीने का हक छीन लिया, मार दिया मेरी रेखा को। क्या बिगाड़ा था उसने? इधर आओ।
तुम हमारे परिवार के सबसे बड़े थे। हमने तुम्हारे सामने कभी खड़े होने की ताकत की, हिम्मत की नहीं की, लेकिन फिर भी तुमने हमारी दुनिया उजाड़ दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा है? मैं अपने मर्जी से नहीं किया, राजकाली के कहने से किया। अच्छा राजकली के कहने से किया। राजकली कहते कुएं में कूद जाए तो कूद जाएगा, जहर खा लेगा। पागल हो गया तू। मैं तेरा सगा भाई था, भाई की बात नहीं याद किया, उसकी घरवाली को मार डाला, मेरे बाप को मार दिया, सब कुछ खत्म कर दिया साले गद्दार। हा? क्या मिला तुझे? ये प्रॉपर्टी चाहिए तुझे, जायदाद चाहिए। एक औरत के चक्कर में पड़कर सब कुछ बर्बाद कर डाला। रुक के 1 मिनट में फैसला करता हूं। इधर क्यों भाई, तुम्हें मारा जाए किसे? बताओ। देखा भैया गलती तो हमसे हो नहीं गए। हाँ, ये नहीं कि मारा इनके के आया आगे पीछे, तुमको छोड़ दे? हमका छोड़ देना है, कहाँ जा भाई हम। अच्छा इधर आओ, आओ तुम आओ। इन्हें मार डाला, इनके हाँ। क्यों नहीं? सुना क्या कह रही? जिसके खातिर तुमने इतना बड़ा पाप किया, ये औरत कह रही तुम्हें मार डाले। अब तुम बताओ क्या करें? देखो, तुम हमारे भाई हो, हाँ कभी भी हाँ मेरे साथ अच्छा ही कर सकते हो। हाँ ये औरत है, हाँ। ये धोखा भी कर सकती है, मार भी सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब तुम्हें ना मार के उसे मार डालो। हाँ। हटो, तुम हटो, इधर आओ। इसके लिए तुम मरती थी ना, ये कह रहा तुम्हें मार डालो। हमका कहा भाई? हाँ, ये तुमको मारने के लिए कह रहा है। अरे का मार डाल रड़ुआ भड़ुआ के भाग रहे आगे पीछे। भैया दोनों जने फैसला कर ले के मारी के नहीं सब आपस में बात कर लो, आपस में बात कर लो। क्या कर बे? ये बताओ, तो मर जाते ना अकेले तो है काय के बात और साथ? तुम्हारे पास कौन है? हमा बता नहीं नदी गाड़ कौन? आना रहा तू। वो जो अपने भाई के नहीं हाथ पर उसे ले लिया। अरे उस बात जाए तो तेरी मार के पास तो बात खत्म कर। तुम्हारी दोनों आंख निकाल लेगा हाँ। तो दोनों आंख के अंधी हो जाओगी, तो एक भैया बाबू एक रोटी का सवाल करोगे। समझत नहीं है बात हमार। अब है दोनों जने मर जाए तब क्या करा? एक काम करते हैं, फैसला कर लोग, दोनों खत्म कर दे। यहाँ मरने के बाद वहाँ उस जहाँ चलेंगे वहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे? जहाँ मरेंगे वहाँ कौन घर बनवाए? यहाँ से मरेंगे वहाँ। हम जा बन कर एक साथ हम ना जा, एक मार डाल, फैसला हो गई मारे। एक बात ये बता, जिस वक्त तू मेरे बच्चे को मार रही थी तेरा कलेजा नहीं फटा? किस टाइप की औरत है साली? मैंने कहा कि बेटा होगा चाहे बेटी होगी, मैं तेरी गोदी में लाके डाल दूंगा, आप तो उसकी माँ बनकर उसकी परवरिश करना। आप कह रहे हैं भैया, लेकिन हम ही सोचे ना। बस सोचना बंद कर, मैं समझ गया। मतलब हम साली तू एक नागिन है, तू एक डायन है, तेरे लिए बच्चा क्या कुछ में हाथ भर कर साली। ए साली तुम्हें, ए चल रे ऊपर हाथ कर। नंबर 1 और 2, अरे राहुल कुमार, मैं इसके बाद अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का देख रहे हो, उसकी शादी कर दो, ठीक है? चलो पहले चाहे बच्चे का कफन दफन करते हैं। दोस्तों, हमारा ड्रामा यहीं पे खत्म हुआ। हम कलाकारों से किसी प्रकार की त्रुटियां हुई हैं तो क्षमा चाहते हैं साथी। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार ताली बजाना जो लोग बैठे हो यार। हाँ, ऐसा लगा कि ड्रामा आप लोगों को अच्छा लगा। अब तू हमको एक दिन चाय पिया कि तभी जावे। एक बार बोलो शंकर भगवान की।